भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय वचनों को आत्मसात करते हुए जिस कड़ी तक हम लोग पहुंचे थे, भगवान ने कहा, विभक्त देवी सेवी लघवाशी यत वाक काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। भगवान जब विविक्त सेवी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ है एकांत स्थान में रहते हुए, अपने मौन को साधते हुए, अपने प्रभु की मार्ग में अग्रसर हों। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी साधना को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने भजन को, अपने जप को, अपने पूजन को, तो नियम बनाएं कि आप एकांत में शांत स्थान में बैठकर अपने मौन को साधते हुए निर्विचार अवस्था में पहुंचे और उस स्थिति में रहते हुए अपने अंतर में गूंजते हुए उस नाद को सुने जिसे अनाहत ध्वनि कहा जाता है, जिसे अनहद नाद कहा जाता है। यह वह ध्वनि है जिसे आदि ध्वनि कहा जाता है। सृष्टि के शुभारंभ के समय में जो पहली ध्वनि प्रकट हुई, वह ध्वनि ही ओंकार है, जिसे हम लोग ऐसे कहते हैं, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। योगी लोग जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, वह ध्वनि जो कामनाओं की पूर्ति में सहयोगी है, मोक्षदम चैव, और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। मुक्त हो जाए, मुक्ति भी मिले, भुक्ति भी मिले, संसार के भोग ऐश्वर्यों में भी सफल हो जाएं आप और इस दुनिया से मुक्त भी हो जाएं। तो उस आदि ध्वनि को, अनाहत नाद को अंतर में सुनना चाहिए। यह अवसर हर दिन प्रभात में हमें प्राप्त करना चाहिए और उसके लिए उषर बुद्ध बनना जरूरी है। उषा वेला में जागें। आप इस तरह भी समझिए कि 4 बजने से 22 मिनट पहले सूर्य का प्रभाव धरती पर आना शुरू होता है। 8 मिनट 18 सेकंड वहां से यहां आने में किरणों के लगता है और ब्रह्म वेला का समय शुरू होता है। देव शक्तियां उस समय अद्भुत रूप से पूरे ब्रह्मांड से जीव मात्र के कल्याण के लिए चारों तरफ विचरण करती हैं। उस समय में यदि कोई व्यक्ति जागता है और अपने मस्तिष्क को शांत करके बैठता है, तो उस समय उसके ब्रह्मरंध्र पर एक अद्भुत प्रभाव आता है। आज्ञा चक्र पर और ब्रह्मरंध्र पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। हर व्यक्ति को प्रभात का आनंद लेने के लिए प्रयास करना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि हम अपना सूरज अपने अंदर उगाएं। सूरज उगे और हम जगें, ऐसा नहीं। हमारे अंदर एक प्रभात का उदय होना चाहिए और दुनिया के सफलतम व्यक्तियों में
यही एक विशेषता आपको मिलेगी कि वो प्रभात का स्वागत और वंदन करना जानते हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि ब्रह्म वेला का लाभ लिया जाए। महर्षि मनु ने इस पर एक बड़ा सुंदर संदेश दिया। ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानो चिंतेत। ब्रह्म वेला में जागरण करने वाले बनिए, धर्म का अर्थ का चिंतन करें। मतलब धन भी बढ़े, धर्म भी बढ़े, जीवन के उपयोगी साधनों को भी आप जीवन में प्राप्त करें, लेकिन धर्मपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रभात में चिंतन करना चाहिए। काय क्लेशाश्च तन्मूलान, शरीर में रोग क्यों, उसके मूल में जाओ। और परिवार में भी अगर कोई क्लेश है तो क्यों है, तो अपने अंदर खोजो कि गलती कहां हो रही है। वेद तत्वार्थ में च, प्रभात में जहां आप प्रभु का स्तवन करें तो वहीं कहा जो वेदादि पवित्र ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय भी सुबह करना चाहिए। मतलब मस्तिष्क को पवित्र ग्रंथों के संदेश से सजाना और अपनी उन बाधाओं को हटाने के लिए मूल में जाने की कोशिश करना, जिनके कारण आपकी जिंदगी दूभर बनती है। याद रखिए कि अगर आपके घर का वातावरण ठीक नहीं है तो आपकी साधना भी सफल नहीं हो पाएगी। घर का वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी हर किसी की है। हम लोग एक प्रार्थना किया करते हैं ना, जिसमें यह कहा जाता है कि प्रभु मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ। तब भी जब दूसरे उद्विग्नता की सीमाएं लांघ रहे हों और शांति भंग करने में लगे हुए हों, तब भी मैं अपने भीतर की शीतलता को सुरक्षित रख सकूं और मुझे मेरे दायित्वों का निर्वहन करना सिखाओ। मैं तब भी डटा रहूं अपनी जिम्मेदारियां, अपना दायित्व निभाने में, जब दूसरे दायित्व छोड़कर भाग रहे हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई दायित्व छोड़कर, जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाए और मैं ही क्यों, मैं क्यों करूं, आप तब भी अपना दायित्व निभाएं। जब दूसरे शांति खो रहे हो, आप अपने अंदर की शांति को संभाले रखें। जब मुस्कुराना भी बोझिल हो जाए तब भी मेरी मुस्कुराहट में कमी ना आए, और जब जिम्मेदारियों का बोझ बहुत अधिक हो तब भी मैं तुझसे प्रार्थना ये ना करूं कि जिम्मेदारी हटा, तब भी मैं यही मांगूं कि मेरे कंधे मजबूत कर हर जिम्मेदारी को मुस्कुराहट के साथ उठा सकूं। क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं में बहुत बड़ा बल होता है, और आप जैसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं आपकी जिंदगी में वही सब बहने लग जाता है, वही कुछ हो जाता है। जो जीवंतता भरे हैं आपके अंदर, उनका सानिध्य मिले। इसलिए कहते हैं ना, सदगुरु की शरण आवश्यक है। क्योंकि दुनिया का हर फूल सूर्य की ओर मुख किए हुए है। सारे पत्ते जहां से सूरज की किरणें आती है उधर की तरफ है,
जो जीवनी शक्ति वहां से मिल रही है, जहां से उनको प्रेरणा मिलती है, वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ सब पत्तों का रुख ऐसे ही है कि तुम भी अपने प्रेरक के साथ अपना मुख किए रखो। इसको कहा जाता है गुरुमुख होना। शिष्यों के लिए एक शब्द आता है गुरुमुख होना। ये गुरुमुख है, इसका मुख और कहीं नहीं है, गुरु की तरफ है। जो गुरुमुख बन गया, गुरु की ओर जिसका मुख हो गया, जिसका ध्यान गुरु की ओर लग गया, वो अपने प्रेरक से जुड़ गया। और जो अपने प्रेरक से जुड़ गया वो तो हरा भरा रहेगा ही रहेगा, वो तो खिला हुआ रहेगा। अपने प्रेरक से आप साधारण ढंग से नहीं जुड़े, पूरी तरह से आनंदित होकर कि मेरा जीवन चलता है वहां से, मुझे शक्ति आती उधर से। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था सारिपुत्र। सारिपुत्र जब उनकी शरण में गया था तो 500 लोगों को साथ लेकर गया था, क्योंकि वो भी बड़ा ज्ञानी था। और जब उनके पास गया तो उसने कहा बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे। बुद्ध ने कहा तो फिर एक काम करना, 1 साल तक कुछ पूछना नहीं, बस यहां रहना, उसके बाद पूछना। 1 साल बाद उन्होंने कहा अब तू प्रश्न कर सकता है। बोले महाराज सब सवाल गए, अब कुछ पूछने की बात नहीं रह गई, उत्तर आ गया अंदर। और थोड़े दिनों के बाद तो उसके अंदर से गुरु की सुगंध आने लग गई। वैसे ही विचार, वैसे हाव भाव, वैसा अंतःकरण जो गुरु के अंदर जैसा हृदय धड़क रहा वैसा हो गया। गुरु ने कहा अब जाओ। कहां? सदगुरु कहते हैं जाओ वहां जहां प्यासे बैठे हुए हैं, उनको कुछ बांट कर आओ, उन्हें खबर करो कि जिस प्यास से जले हुए हो वो कुआं कहीं और नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। परिचय कराओ उनको कि उनको उनके अंदर से ही वो तृप्ति मिलने लग जाए। अब सारिपुत्र गया और लोगों के बीच जाकर जब वो बोलता था तो लोग गदगद होकर जब ताली बजाते थे, आनंदित होते थे। वो कहता था मैं साज हूं, आवाज गुरु की है, उपकरण मैं हूं, लेकिन बोल मेरे अंदर गुरु रहा है। अगर कोई सुगंध तुम्हें प्रभावित कर रही है तो ये सुगंध मेरे गुरु की है। अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है और तुम तृप्त हो रहे हो तो बांटने वाला मेरा सदगुरु है। कि तुम किस्मत वाले हो कि उस युग में हो जब मेरा सदगुरु इस धरती पर है। बहुत आनंदित रहता था, लोग उसके हर हाव भाव को देखते थे। सुबह सुबह लोगों ने उसको देखा कि वो हर दिन अलग अलग दिशा में प्रणाम करता है। किसी दिन पूर्व में प्रणाम करे, किसी दिन पश्चिम में प्रणाम करे, किसी दिन दक्षिण में प्रणाम करे, किसी दिन उत्तर में। लोग पूछें किसको प्रणाम कर रहे हो, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। तब वो कहते थे मैं जिन्हें प्रणाम कर रहा हूं ना, वो वही है जो मेरे अंदर बोलता है, मेरी वाणी में बोलता है, मेरा सदगुरु। मैं वहां प्रणाम कर रहा हूं। बोले दिखाई तो दे नहीं रहे। बोले जिधर मेरे गुरु जाते हैं, जिस प्रोग्राम के लिए, जहां संदेश देने के लिए जाते हैं, मुझे पक्का पता आज पूर्व दिशा में गए हैं, मैं उसी दिशा में प्रणाम कर लेता हूं। हवाओं को कहता हूं कि जाओ मेरे सदगुरु के चरण छू करके आओ। मैं इन किरणों को कहता हूं एक बार मेरे सदगुरु के चरण छूना, फिर मेरे माथे को छू लेना। इसलिए अलग अलग दिशाओं में जिधर भी वो होते हैं उधर प्रणाम करता हूं, क्योंकि सदगुरु का आदेश है कि जहां तू है वहीं से काम कर। पर रोज मिलना तो होगा ना गुरु से। जा नहीं पा रहा हूं तो किरणें तो जा रही हैं, हवाएं तो जा रही हैं।
अब इतनी भावना है जिस व्यक्ति की, वो हर पल अपने प्रेरक तत्व से जुड़ा हुआ है, और वही आनंद, वही शांति गुरु से दूर बैठकर भी दूरी नहीं बनी हुई। कुछ लोग बहुत नजदीक होने के बाद भी नजदीक नहीं होते, वो दूर होते हैं। और कुछ लोग दूर बैठे हुए भी अपने गुरु से इस तरह से जुड़े रहते हैं, उन्हें हर पल अनुभूति होती है कि मेरा सद्गुरु मेरे साथ है। तो जो अपने प्रेरक तत्व से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के जीवन में नियम भी रहेंगे, उसका नियम नहीं टूटेगा, उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। और ये ध्यान रखना, उतनी ही कृपा मिलेगी आपको प्रभु की जितनी आपकी श्रद्धा होगी। बस वही आपकी औकात होती है। भक्त की औकात उसकी श्रद्धा है। बस अगर आप अपनी औकात बढ़ाना चाहते हो, अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, फिर देखो क्या कृपा होती है। अब इसको नापना किसी और के बस का नहीं है, आपको ही बस नापना है, क्योंकि ये प्रेम का एक अलग रूप है, श्रद्धा। और ये जितना होता है आपको, उतना ही आपको चमत्कार करने लगता है। और ये प्रेम इस दुनिया में कहीं वात्सल्य बन गया, कहीं ममता बन गया, कहीं ये आदर बन गया, कहीं स्नेह बन गया, कहीं यही गुरु के प्रति वफादारी बनकर बैठा, देश के प्रति वफादारी बनकर बैठा। इसी का परिणाम तो होता है कि मां भी अगर बच्चे से जुड़ी हुई है तो उसके पीछे भी भावना और कुछ नहीं है, उसका प्रेम है, और कोई धागा नहीं है जो बांधे हुए है। धागा केवल प्रेम का धागा है, उससे बंधी हुई है मां। कितनी आलसी मां भी हो, अपने बच्चे के सब काम करेगी। बीमार भी हो मां तो भी उठकर काम करती है। आप लोग जानते हैं ना, 24 घंटे जिसका ध्यान अपने बच्चों की तरफ लगा रहे। बच्चा ये भी कहे ना, चाबी मेरे पास है, मैं चुपचाप खोलकर अंदर आ जाऊंगा, तुम लोग सोते रहना, 2 बजे के लगभग पहुंचूंगा मैं, फ्लाइट लेट है। पिता तो सोया पड़ा रहेगा, लेकिन मां नहीं सो सकती। जब तक वो आएगा नहीं तब तक वो जागी रहेगी। जब आ गया तो आते ही पूछते, कुछ खाया था? अजीब बात है, पिता कभी भी बच्चे से मिलेगा तो यही कहेगा क्या कमा के लाया, क्योंकि पॉकेट ही देखेगा वो। अब मां कभी पॉकेट देखती नहीं क्या कमा के लाया, बस वही पूछती है, पेट देखते, कुछ खाया था नहीं खाया था। जहां गया था वहां कुछ खाने को ठीक मिला था, आराम किया था। और पिता को गुस्सा आता है कि बेकार में टाइम खराब करके तो नहीं आया, कुछ कमा के लाया नहीं लाया। और ये बात क्या कर रही है कि कुछ खाया था नहीं खाया था। अब मां को समझ में नहीं आता, उसको लगता है कमाता रहेगा सारी जिंदगी, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक से खाना मिले, उसको चैन मिले। बिल्कुल अलग ही दृष्टि है। इसलिए दोनों की सोचने की दृष्टि अलग है। और कमाल कर दिया भगवान ने भी, ऐसे बांट रखा, आधा आधा भाग, आधा मां का भाग है। ये जो आपका बायां हाथ है ना, ये मां का है, दिल भी इधर ही है ना। और कमाल तो ये करती है, जब मां अपने बच्चे को गोद में लेती है तो सिर कहां रखेगी? बाएं कंधे पर। पांव कहां आएंगे? दाईं तरफ। इस तरह से गोद में लेती है, ऐसे कंधे पर रखवा दिए ना सिर, यहां इधर जो है उसके पांव है, क्योंकि छाती से नहीं लगाया, दिल से लगाया हुआ है। और उसकी संवेदनाएं उसके बच्चे को मिल रही है। इस दुनिया में अगर प्यार कोई सिखाता है तो सबसे पहले मां सिखाती है, उसी को लेकर के जीता है इंसान। वो यूरोप अमेरिका वाले यहीं तो मार खा गए, क्योंकि बच्चा हुआ और उसके बाद पल्ले में बराबर में डाल देंगे, अब बाद में कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। वहां कैमरा भी लगा हुआ है, माइक्रोफोन भी है, स्पीकर भी है,
बच्चा दिखाई भी दे रहा है, रोने की आवाज भी आ रही है, मां उधर वाले कमरे में है। यहां गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा है, मां छाती से लगा के रखेगी। इसलिए इधर वाले लोग, एशिया महाद्वीप में रहने वाले लोग, इनके अंदर इमोशन बहुत अधिक है। आपके मस्तिष्क के भी तो दो भाग है ना, एक मां वाला है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, इन दोनों का यही तो कुछ अद्भुत प्रभाव आपके जीवन में आता है ना। इसलिए आप में कुछ भाग मां का दिखाई देता है, कुछ भाग पिता का दिखाई देता है। हालांकि माथा, चेहरा दोनों का बटकर मिलता भाग्य नहीं। भाग्य भगवान अलग देता है, मां बाप का भाग्य बच्चे को नहीं देता। लेकिन संवेदनाएं तो देता है। जितना मां के करीब कोई बच्चा रहेगा उतना संवेदनशील बना रहेगा। और 7 साल की उम्र में ही, 7 साल तक होते होते आप 90% चीजें सीख लेते हैं। 90%। बड़ा आश्चर्य लगेगा। विषय न बदले, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो आपकी श्रद्धा है, ये आपकी वफादारी, यही जब भक्ति बनकर प्रभु से जुड़ती है, जितनी श्रद्धा, जितना प्रेम, उतनी ही कृपा भगवान की आप तक पहुंचने लगती है। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।